दोस्तों, कैसे हैं आप? होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड आवर निश। कैसे हम अपनी निश को ढूंढें, कैसे पहचानें और कैसे हम उस निश को ढूंढकर पहचान कर उस पर पूरे डेडिकेशन से काम करें, जिससे कि जो हमारे उद्देश्य हैं उनको हम प्राप्त कर पाएँ, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएँ और न सिर्फ अपने ही बल्कि हम और भी लोगों की मदद कर पाएँ, जो कि एक निश का पर्पस होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि 5 ऐसे बहुत ही सरल कदम जिनको फॉलो करके आप अपनी निश को ढूंढ सकते हैं, जान सकते हैं। पर उसके पहले हम जानेंगे कि निश है क्या है निश। एक्चुअली में निश होती ये है कि हम जिस काम को बहुत ही तल्लीनता से करें, जिस काम को करने में हम बोर ना हों, जिस काम को करने में हमको खुशी मिले, हम थके नहीं, हम लगातार उस पर काम करते जाएं, हम ऊर्जावान रहें, हम मोटिवेट रहें। तो ऐसा कोई भी काम जो है वो हमारा निश हो सकता है। और साथ ही साथ वो निश में हमारे मार्केट में कस्टमर के लिए या किसी भी सेगमेंट के लिए उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होना चाहिए। मतलब हमारी हम जो निश ढूंढें उसमें लोगों की समस्या का समाधान भी कर सकें। तो आइए हम जानते हैं कि कौन से 5 बहुत ही सरल तरीके हैं जो मैं आपको बहुत बताऊंगा, कि जिनको फॉलो करके आप अपनी निश को ढूंढ सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं और बहुत ही कामयाब इंसान बन सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं उन 5 बहुत ही सरल कदमों को उठाने के लिए, जिससे हम अपनी निश को ढूंढ सकें। तो पहला कदम है कि हमको अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे इंटरेस्ट क्या हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमें क्या काम करना अच्छा लगता है। हमें घूमना पसंद है, हमें ट्रैवलिंग पसंद है, हमें खाना बनाना पसंद है, कि हमको सेल्स पसंद है, कि हमको बात करना पसंद है, कि हमको ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके कुछ उसमें आगे बढ़ना पसंद है, या हम कुछ और भी काम करना चाहते हैं। मार्केट में बहुत सारे काम हैं, पर हम किस काम को करके आनंदित होते हैं, हमको अच्छा लगता है। हमको अपने वो इंटरेस्ट को छांटना होगा, उसकी एक लिस्ट बनानी होगी। उसके लिए हमको एकांत में बैठ के सोचना होगा, विचार करना होगा, और तब हम उस नतीजे पर निकलेंगे। हम अपने इंटरेस्ट को छांट पाएंगे और अपनी स्ट्रेंथ को भी कॉम्पेटेबल होना चाहिए, कि हमें स्ट्रेंथ भी हमारे अंदर वो होनी चाहिए। सपोज कीजिए हम बात तो करना चाहते हैं, हम मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, पर हमको बात करना नहीं आता है, हम बात करना चाहते भी नहीं, हम सीखना भी नहीं चाहते, तो फिर हमको उस क्षेत्र में जाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो हमारे इंटरेस्ट और हमारा स्ट्रेंथ में कॉम्पेटेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा कदम हमारा ये है कि हम जो हमारी निश हो वो उसमें सोल्यूशन हो किसी प्रॉब्लम का। हमारे एक्सपेक्टेड कस्टमर्स जो हैं, जो मार्केट है, तो वहाँ पर जो प्रॉब्लम है, जो सेगमेंट है, जो इसकी कुछ समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं का निदान हमारी निश में होना चाहिए। उस तरह से भी हमको निश को सेलेक्ट करने में ये देखना है कि हमारी जो निश है वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। फिर बात आती है तीसरी कदम की, कि हमको फीडबैक लेने पड़ेंगे अपने निश को। जब हमने छांट लिया, इंटरेस्ट को देख लिया, एक लिस्ट बना ली, उसमें 6, 7, 8 निश अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट लिख लिए, तब फिर हम उसमें देखेंगे कि हमको फीडबैक लेना ज़रूरी है। तो हम अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपने टीचर से, अपने कलीग से, अपने वेल विशर से ये पूछेंगे कि जो हमने ये लिस्ट बनाई है, इसमें कौन सी मुझको सूट करती है, कौन सी मेरे इंटरेस्ट की चीज़ें मेरे स्ट्रेंथ के साथ मेल खाती हैं, कौन सी मेरे लिए ठीक रहेंगी। तो वो उनसे भी हम सजेशन और फीडबैक ले सकते हैं। उसके बाद अगला कदम हमारा आता है कि हम अपनी निश को वैलिडेट करें। वैलिडेट कैसे करें? हम अपनी निश के संबंध में सर्वे करेंगे, मार्केट में जाके सर्वे करेंगे, लोगों से प्रश्न पूछेंगे, बात करेंगे उनसे, उनसे उनकी प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे, अपने सॉल्यूशन चेक करेंगे कि उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम है कि नहीं है। इस तरह से हम मार्केट में जाके सर्च करके सर्वे करके अपने निश को वैलिडेट करेंगे। फिर हमारा आखिरी कदम आता है कि हम अपनी निश को टेस्ट करेंगे कि हम जिस पर काम करने जा रहे हैं वो वाकई ही में ठीक रहेगी हमारे लिए, बाकी लोगों के लिए, मार्केट के संबंध में वो ठीक है कि नहीं है, उसमें प्रोग्रेस होगी कि नहीं होगी। तो फिर हम उसको टेस्ट करने के लिए हम कुछ वेबसाइट वगैरह पे जाएंगे, कुछ वेबसाइट बनाएंगे, या कुछ यूट्यूब में कुछ वीडियोस डालेंगे और लोगों से बात करेंगे।
और ये देखेंगे कि उनका क्या इंटरेस्ट है या जो हमारी निश के संबंध में जो हम सोल्यूशन देना चाहते हैं उनके लिए कितने यूज़फुल हैं। इस तरह से उसको चेक करके, उसको टेस्ट करके हम देखेंगे कि अगर वो टेस्ट में भी पास हो जाती है तो हमने जो 2 या 4 निश हमने सेलेक्ट करी हैं उनमें से हम कुछ 1 या 2 निश को सेलेक्ट कर उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे और पूरी तल्लीनता से उस पर अच्छे से काम करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।